हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ आई हूँ। मेरा नाम है आंचल वर्मा और इस ऑनलाइन सेशन में आज हमारे साथ, क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, और इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग बात करेंगे कैंसर से रिलेटेड कि क्या उसके मिथ है, क्यों होता है और किस तरह के इसके उपाय हैं। और इस सेशन में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे फाउंडर एंड सीईओ ऑफ थर्ड आई देहरादून से डॉक्टर अवधेश पांडे जी। और सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप हमारे सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट। तो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। जी। सर, जैसे कि हम लोग अभी पिछले बीते सालों में, जो 2 साल में जो है, आप सभी हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 की तरफ से जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और इतनी सारी बीमारियाँ अब और नई आ चुकी है। और उसी में से एक है ये कैंसर, जो कि कई लोग जो है इससे बहुत डरते हैं। तो मैं आज, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है और हम लोग इसी पे ही बहुत सारी बातें करेंगे, इसके मिथ को भी लेकर के मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी। तो पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कैंसर क्या है और ये क्यों इसकी इतनी बढ़ोतरी होती जा रही है डे बाय डे? देखिए, आंचल जी आपने एक बहुत ही वृहद क्वेश्चन पूछा है, मैं वृहद आंसर दूँगा इसका। हुँ, 10,000 बीमारियाँ इंसान को पता है, हुँ, करीब 9,969 कुछ ऐसे 10,000 मान के चलिए, 10,000 ये डिजीज़ेज़ के नाम हमें पता है, मैनकाइंड को इतने ही डिजीज़ेज़ पता है, हुँ, लेकिन बीमार होने के तरीके 2 ही हैं। बीमारियाँ कई हो सकती हैं, बीमार होने के तरीके 2 ही हैं। ओके। या तो पैथोजेन जो बीमारी कॉज करता है या तो बाहर से आएगा जैसे रीसेंट पैंडेमिक, हुँ, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा जैसे कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज। अंदर का सेल पैथोजेनिक हो गया। हुँ, अब आपको याद होगा घर का भेदी लंका ढाए। हुँ, बाहर के दुश्मन को तो कोई भी डील कर सकता है, अंदर के दुश्मन बहुत डेंजरस होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कैंसर एक डेंजरस डिजीज है, बिकॉज इट्स एन इनसाइड सेल। हुँ, उसको बॉडी के सारे सर्विलांस सिस्टम मालूम है। तो सर्विलांस सिस्टम जब आता है वो छुप जाता है, सर्विलांस सिस्टम जब निकल जाता है वो उठ के तांडव ये मचाने लगता है। हुँ, जितने स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स को भी ग्रैब करके वो कैंसर सेल में टर्न कर देता है। वो इतना पावरफुल टेररिस्ट है। ओके। और प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपका प्रश्न था कि क्यों ये इतना बढ़ता जा रहा है। हुँ, टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम शायद खत्म नहीं कर पा रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन से। और हुँ, चूंकि मैं न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, हम ही पेट सीटीज करते हैं, हम ही देखते हैं कि 6 महीने में कितना फर्क पड़ा या क्या फर्क नहीं पड़ा, या बढ़ गया या घट गया, हम ही वो सर्टिफाई करते हैं। इसलिए हमें बहुत ठीक से पता है कि कोई भी कैंसर कैसे प्रोग्रेस या रिग्रेस कर रहा है। रिग्रेस करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। प्रोग्रेशन या कम से कम टेम्पोरली रुक जाता है, हुँ, थोड़ी देर के लिए रिग्रेस भी कर सकता है, लेकिन फिर प्रोग्रेस करने लगता है। ये हमारे देखने में आ रहा है। तो व्हाट कंक्लूजन आई हैव रीच्ड इज, हुँ, ये जो सेल है, अंदर का सेल जो पैथोजेनिक हुआ, ये एक टेररिस्ट सेल है। हुँ, और टेररिस्ट को मार के टेररिज्म आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में 3 pronged अप्रोच है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। सर्जरी मतलब काट के निकाल दो, रेडियोथेरेपी मतलब जला दो, कीमोथेरेपी मतलब पॉइजन कर दो। ये किल फेनोमेनन है। ओके। हम वी आर ट्राइंग टू किल द टेररिस्ट। टेररिस्ट किल हो सकता है, टेररिज्म किल नहीं होगा। इसीलिए कैंसर कहीं और से निकल जाता है, जिसको हम नया नाम देते हैं मेटास्टेसिस। ओके। कहने का मतलब ये है कि कैंसर को हम मार नहीं पाए या हरा नहीं पाए। हुँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग कैंसर के फिलॉसफी पे अटैक कर रहे हैं। सर, मैं आपसे कैंसर इस बारे क्यों में हुआ। मैं आपसे जैसे इस बारे में, जैसे आपने कहा कि इसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कैंसर, हम लोग जैसे सुनते आ रहे हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्या ये एक ऐसा मिथ क्लियर हम इसको मान लें कि ये एंड ऑफ द लाइफ़ है? नहीं,
नहीं, हुँ, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। हम ना कर पाए वो बात दूसरी है। हुँ, ऐसी कोई बीमारी है नहीं। हमें रैशनली, साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा कि कौन-सी बीमारी का कारण क्या है, तभी निवारण होगा। हुँ, अब कैंसर जो आपको फिजिकल स्टेटस में दिख रहा है, फिजिकल स्टेटस ऑफ द बॉडी इज़ द अन्नमय कोश ऑफ द बॉडी। ये बॉडी 5 कोशों में डिवाइडेड है। जो आपको नज़र आ रहा है वो अन्नमय कोश है। इसके ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आप देखेंगे, अगर मैं आपसे जलता हूँ, मन में कुढ़ता हूँ आपसे, तो आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा शायद, हुँ, लेकिन अपना ज़रूर बिगाड़ लूँगा। मैं अपना बिल्कुल। मनोमय कोश खराब हुँ, कर रहा हूँ। तो तभी जाके ये जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, पेशेंट के ऑरा में आती हैं। और धीरे-धीरे फिजिकल बॉडी में जो अन्नमय कोश आपको दिख रहा है, ये कोश आपने जो इतना लंबा-चौड़ा इतने छोटे बच्चे से बनाया है, हुँ, ये अन्न के द्वारा बना है, इसीलिए अन्नमय कोश है। उसमें जो फिजिकल एंटिटी में डिज़ीज़ है, वो तो आप काट के निकाल सकते हैं। हुँ, इम्यून सिस्टम भी आप बूस्ट कर सकते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन जब तक आप मनोमय कोश क्लीन नहीं करेंगे, तब तक कैंसर जाएगा नहीं। हुँ, इसलिए ये सभी कोश जैसे हम क्लीन करते हैं, हम कैंसर को दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों एंगल से देखते हैं, इसीलिए हुँ, हम डिफरेंट हैं। कैंसर को आज के दौर में रोक देना अपने आप में मिरेकल है। पूरी हुँ, दुनिया ट्राई कर रही है, सभी साइंटिफिक अप्रोचेस ट्राई कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन ट्राई कर रही है, सभी फॉर्म्स ऑफ हीलिंग ट्राई कर रहे हैं, कैंसर रुक नहीं रहा है, हुँ, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो हुँ, कैंसर को रोक देना ही मिरेकल है। हुँ, रोकने के बाद यू टर्न दिला देना, मिरेकल इन मिरेकल इन मिरेकल है। यू टर्न दिला के खत्म कर देना अनथिंकेबल है, अनबिलीवेबल है, जो हम करीब-करीब 25 पेशेंट्स का कर चुके हैं। उनका ओके, कैंसर खत्म हो चुका है। तो ओके, इसलिए हम जो अप्रोच लेके चल रहे हैं, हुँ, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, दैहिक का तो कर ही रहे हैं विद इंटीग्रेटेड मेडिसिन। दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप भी उसका पहचान रहे हैं एंड उसको ट्राई कर रहे हैं एनल करने के लिए। हुँ। सर ये कई लोगों जी। का ऐसा भी सोचना है कि जैसे ये जैसे किसी एक को हो गया घर में, तो ऐसे ही किसी मतलब अपने ही घर में किसी और को भी हो जाए, ये छूने से फैलता है, ये जीन्स में है, क्या ये ऐसा होता है? हाथी को कैंसर नहीं होता है। हुँ, तो साइंटिस्ट आजकल ट्राई कर रहे हैं उसका जीन आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा ऐसा जीन है, तो अब वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं शायद। ओके। P53 एक P53 एक जीन है हुँ, जो हाथी में है, जो शायद रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये जीन है तो कैंसर नहीं होगा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग से ट्राई कर रहे हैं इसको ह्यूमन जीनोम में मिलाने का, या अपना P53 ढूँढने का, उसको कैसे बूस्ट करना है। खंडित दृष्टिकोण कहीं भी पहुँचता नहीं है। आपको समग्र व्यू लेना पड़ेगा। आप जीन देख रहे हैं, आप जीवन नहीं देख रहे हैं। हाथी का हुँ, जीवन देखिए, जीन ना देखिए। हमारा जीवन और जीवन शैली इतनी खराब हो गई है। हाथी पत्ते खाता है। आप आप उसके मसल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उस उसकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। आप क्यों नहीं पत्ते खाते हैं? आपने हुँ, उसका जीवन से कुछ कॉपी नहीं किया, जीन के चक्कर में पड़ गए आप। ये ह्यूमन काइंड को मैसेज है कि आप खंडित दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? हाथी का जीवन देखिए। अगर वो जीवन शैली आप अपने में आप अपना लें, तो बहुत हद तक कैंसर्स नहीं होंगे। हुँ। और जैसे कि सर ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन में फिर इसका क्या उपाय है? इंटीग्रेटेड मेडिसिन में मैं आपको वही बता रहा था। हम हुँ, लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं सभी फॉर्म्स ऑफ हीलिंग, जो बेस्ट है उससे हम ट्राई कर रहे हैं। जो अन्नमय कोश में जो डिजीज़ है उसको रिग्रेस कराने का, और मनोमय कोश को भी क्लीन कर रहे हैं, आध्यात्म की तरफ भी ले जा रहे हैं, मेडिटेशन भी करा रहे हैं, योग भी करा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब जो अन्नमय कोश में डिजीज़ है, मान लीजिए थायराइड कैंसर है, मान लीजिए स्टमक का कैंसर है,
या मान लीजिए प्रोस्टेट का कैंसर है, या कैंसर ब्रेस्ट है, या कैंसर सर्विक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैंसर का फूड, कैंसर को फीड करना ठीक नहीं है। मैं पेट सीटी करता हूं। पेट सीटी में हम 18F FDG इंजेक्ट करते हैं, जो कैंसर सेल्स फट से ले लेते हैं। FDG क्या है? फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज। ओके। कैंसर सेल फट से ले लेता है उसको और लाइट अप कर जाता है, और हमें दिख जाता है कि यहाँ कैंसर फैल गया है। तो क्या ये रॉकेट साइंस है समझना कि ग्लूकोज कैंसर का फूड है, इसीलिए वो ले लेता है? अगर उसके फूड से क्या ग्लूकोज को काट दिया जाए तो आप कैंसर का फीडिंग बंद कर रहे हैं। हम यही करते हैं अन्नमय कोश से डिजीज को निकालने के लिए। तो ग्लूकोज का मतलब है चीनी। तो ग्लूकोज लोग चीनी से रिलेट करते हैं। कुक्ड फूड भी शुगर है। आपने कॉम्प्लेक्स शुगर को कुक करके सिंपल शुगर में ये ला दिया, वो सिंपल शुगर है। इसलिए हम कुक्ड फूड काट देते हैं। हम उसको रॉ पे रखते हैं और रॉ फूड को इतना टेस्टी बना देते हैं कि उसको कुक फूड की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम्म। तो वो टेस्ट भी हो गया और ये भी हो गया, और पेशेंट ठीक होने के रास्ते में चल भी पड़ा, और उसको कई और थेरेपी से डिटॉक्स करते हैं, कई और चीजों से उसके हेवी मेटल्स निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम, ताकि कैंसर रिग्रेस करना शुरू करे। और हम देख रहे हैं कि बहुत से पेशेंट्स को बहुत फायदा भी हो रहा है। जी। तो सही है आपका जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो इनका क्या एक मिनिमम टाइम इनका क्या रहता है कि मतलब ये कितने टाइम में अपने आप को क्योर जो आप थेरेपी दे रहे हैं, कितने टाइम में वो क्योर हो जाती है? कभी गूगल में देखिएगा डॉक्टर का क्या मतलब है। हुँ। डॉक्टर का मतलब है टीचर। तो हम ओपीडी में भी उनको टीच ही करते हैं। अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो भी उनको टीच ही करते हैं। हॉस्पिटल में हम सभी पेशेंट्स को रख नहीं सकते हैं, हमारे पास जगह कम है, पेशेंट बहुत ज्यादा है। हुँ। तो हम क्या करते हैं, उनको 10 दिन के लिए रख के उनको सिखाते हैं जीवन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए, हुँ। और 10 दिन में ही उनको ये फील होने लगता है कि वो ठीक रास्ते चल रहे हैं, और वो घर जाके ठीक होने की स्थिति में आते हैं। तो हमारा सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है। इफ आई कंपेयर इट विद अदर मोडालिटीज, काफी ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को बहुत फायदा हो भी रहा है। हुँ। सर, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम है और मैं जाते-जाते आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी कि जो लोग हमारे सेशन को सुन रहे हैं और वो अगर कोई भी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उनके कोई नोन्स में कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस चीज़ पर, किस बचाव पर ज़्यादा ध्यान दें? मैं एक भारतीय हूँ, और यही प्रेरणा दूंगा कि आप भारतीयता पे, भारतीय जीवन शैली पे आप आ जाइए। हुँ। सिंपल लिविंग कर लीजिए। इतना ज्यादा अपने ऊपर, इतना ज्यादा खाने के चक्कर में पड़ गए हैं, वो हम ना करें। इंसुलिन लेवल्स को लोअर करें। इंसुलिन, अगर हम बार-बार कुछ खाते हैं तो इंसुलिन बार-बार निकलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज होता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हाईवेज हैं, इसके ऊपर कैंसर ट्रैवल करता है टू गेट इफेक्टेड। अगर डायबिटीज खत्म कर दिया जाए, हम अगर बार-बार खाने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि हुँ। इंसुलिन का सिर्फ ये काम नहीं है कि ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल में डालेगा। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है। वो मुंह को भी बड़ा करेगा, पेट को भी बड़ा करेगा, और अगर ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगा। इसलिए हम ज्यादा खाने पीने के चक्कर में ना रहें। जीवन का पर्पस सिर्फ खाना पीना नहीं है, जीवन का पर्पस कुछ और है। उसको पहचाने, उसके तरफ बढ़ें। इसीलिए मैंने दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों एंगल से पेशेंट्स को डील करना, और अगर एक आम आदमी इस रास्ते चलने लगे, तभी हम जाके कैंसर को बीट कर पाएंगे। हुँ। सर, आपने इतने सारे जो मिथ भी हैं, वो भी आपने बहुत शॉर्ट टाइम में जो है सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे या जो ये वीडियो हमारा देख रहे होंगे, वो आपकी इन चीज़ों से कुछ लेसन लेंगे कि किस तरह का हमें लाइफ़स्टाइल करना चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह की भागदौड़ भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग मतलब
कुछ भी जो हमें मिलता है हम लोग वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं और आपने उस चीज़ को बहुत क्लियर किया है कि सिर्फ़ खाना-पीना ही हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्पेशली अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करूँगी कि आज के सेशन से वो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।